हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 को। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, राइट। यानी हमारे पास एक कैपेसिटर था जिसे हमने 200 वोल्ट की पावर सप्लाई से चार्ज कर दिया है। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad कैपेसिटर। मतलब कि बच्चा पार्टी ऐसा ही सेम पैटर्न का जो एक क्वेश्चन है वो हमने कर लिया है, जहाँ पे हमें 900 पिकोफैराडे का कैपेसिटर दिया था, राइट। आपको याद होगा वही पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब हमारे पास इनिशियली एक कैपेसिटर था जिसको हमने चार्ज किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी इनिशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा इनिशियल एनर्जी, ठीक है। अब इनिशियल एनर्जी हम कैसे ढूंढेंगे, तो हमारे पास देखिए क्या क्या है। पहला है कैपेसिटेंस, दूसरा है पोटेंशियल। तो भाई कैपेसिटर की एनर्जी ढूंढने के काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हुआ करते थे, उनमें से हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा UI इज इक्वल टू 1/2 CV², राइट बच्चों। 1/2 C की वैल्यू रख देते। C की वैल्यू है 600 इंटू पी को यानी 10 की पावर -12 और V का स्क्वायर, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर, राइट बच्चों। चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कंप्लीट कर दीजिए। यस ग्रेट। और इसका आंसर आने वाला है 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल, राइट बच्चों। तो ये हमें इनिशियल एनर्जी मिल गई, मतलब कैपेसिटर के पास टोटल इतनी एनर्जी होगी, राइट। नेक्स्ट, अब हमने क्या कर दिया कि इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने उस कैपेसिटर को उतने ही कैपेसिटेंस वाले दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया है, और हमें फाइंड करना है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन द प्रोसेस, कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो लॉस एनर्जी है वो ढूंढने के काफ़ी तरीके हैं। पहले हमने इनिशियल क्वेश्चन में जो यूज़ किया था वो वाला फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेते हैं। देन आफ्टर मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा, ठीक है, जो एंट्रेंस में काफ़ी बार हम यूज़ करते शॉर्ट में आंसर लाने के लिए। तो ये आ गई हमारी इनिशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि हमारी फाइनल एनर्जी हम फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। अब देखिए फाइनल एनर्जी में क्या होगा, तो कि भाई जैसे ही बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर को हम उसके साथ जोड़ेंगे पहले वाले कैपेसिटर के साथ, तो दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हाफ हाफ, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आधा आधा, तो जो कैपेसिटर था उसके पास एनर्जी बच जाएगी U/4, ठीक है। हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था कि जो फर्स्ट कैपेसिटर होगा, ठीक है, उसके पास एनर्जी आ जाएगी U1 इज इक्वल टू U/4। सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर के पास भी एनर्जी आ जाएगी U/4, ठीक है, U/4। अब कोई कहेगा सर ये U/4 फॉर्मूला कहाँ से आया, तो मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं आपको शॉर्ट में हाईलाइट भी दे देता हूँ उसकी। ये कैसे होता है, तो कि भाई स्टोरेज एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C, राइट, आपको याद होगा। तो सपोज हम ले लेते हैं इनिशियल कंडीशन में U इज इक्वल टू Q²/2C। अब क्या हुआ कि जैसे पहले वाले कैपेसिटर के साथ हमने दूसरा वाला कैपेसिटर जोड़ दिया, तो दोनों पे चार्ज जो था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो U1 की अगर मैं बात करूँ तो U1 इज इक्वल टू हम नोट कर सकते हैं Q1² 2C1, पर दोनों का कैपेसिटेंस तो सेम था, तो C1 बराबर C2 बराबर मैं C ले लूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, और यहाँ पे हो जाएगा Q²/4 इंटू 2C, राइट बच्चों। तो ये जो Q²/2C है वही तो U था। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे U रख दूँ तो U1 बराबर मुझे मिल गया U/4। सिमिलरली U2 बराबर भी मुझे मिल चुका था U/4, ठीक है।
अब अगर मैं यहाँ पे टोटल फाइनल एनर्जी निकालूँ तो मुझे मिल जाएगी टोटल फाइनल एनर्जी U डैश, या तो UF आप लिख सकते हो, तो आप लिखोगे U1 प्लस U2, तो U/4 प्लस U/4 इज इक्वल टू आया U/2, राइट बच्चों। और U की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी 12 इंटू -6/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, राइट, कि आपकी फाइनल एनर्जी बचने वाली है 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो अब देखिए बच्चा पार्टी कि आपको क्या ढूंढना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस इन द प्रोसेस, कितनी लॉस हुई होगी। तो भाई एनर्जी कितनी लॉस हुई होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। एनर्जी लॉस फाइंड आउट करना है तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो इनिशियल थी 12 माइक्रोजूल, फाइनल थी 6 माइक्रोजूल, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू UI माइनस U डैश, तो आप लिख सकते हो 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, यानी आप ऐसा भी लिख सकते हो 6 माइक्रोजूल, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा था कि अगर इस क्वेश्चन को आपको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ये स्पेशल नोट्स में आपको लिखना है। ये अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो मैं आपको एज पर योर नॉलेज बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पैटर्न से भी कर सकते हो। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि यहाँ पे क्या था, एक कैपेसिटर के साथ हमने दूसरे कैपेसिटर को अटैच किया था। अब जैसे कैपेसिटर जोड़ेंगे वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हो C1 प्लस C2, ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे आपको C का फॉर्मूला मिलेगा C1 प्लस C2, राइट बच्चों। ये आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और अगर आप यहाँ पे एनर्जी यानी कि डेल्टा U, एनर्जी लॉस यानी डेल्टा U का फॉर्मूला लगाओगे तो उसका फॉर्मूला होता था 1/2C V², बट V यहाँ पे आप देखिए डेल्टा U है, तो यहाँ पे भी आपको डेल्टा V का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो डेल्टा V यानी कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, राइट। अब आप क्या करिए, ये जो C है उस C की जगह पे आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, राइट बच्चों। जहाँ पे C1 की वैल्यू दी है 600 पिकोफैराड है, C2 की वैल्यू भी सेम है 600, V1 की वैल्यू हमें दी है 200, V2 यानी कि जो दूसरा कैपेसिटर था वो इनिशियली अनचार्ज था, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, तो आपको V2 को कंसिडर करना है 0, राइट बच्चों। और अगर आप ट्राई करोगे इस फॉर्मूला से भी तो इसका आंसर भी सेम आने वाला है, ठीक है। तो ये जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने आप से ट्राई कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी इजी लगेगा। और दूसरी पैटर्न जो है वो काफ़ी इजी है, बट ये मैंने पहली वाली पैटर्न इसलिए सिखाई क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में भी इसी पैटर्न को रिपीट किया था, राइट बच्चों। आई थिंक ये जो दोनों पैटर्न्स थी इस क्वेश्चंस को सोल्व करने की आपको दोनों अच्छे से समझ में आई होगी। नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट क्लास। हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 के साथ। थैंक यू।